गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोग को हमारी क्लास में। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और सबकी परिभाषा हम लोग लिखे थे और समझे थे। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे और विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये दोनों जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं कि पिछले कक्षा में जो पढ़े थे। संज्ञा, सबको याद होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। कि विश्व के जितने भी नाम हैं सारे संज्ञा हैं। तो संज्ञा को हम लोग मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण के थ्रू। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में समझेंगे कि रावण लिख दिए तो रावण तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, तो ये सबको पता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम उदाहरण के थ्रू बोले कि इस देश में रावणों की संख्या अधिक हो गई है, जैसे ही रावणों लिख देंगे, रावणों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, एक जाति का बोध कराता है। तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा कि मतलब बहुत सारे जनसंख्या बढ़ गई है हमारे देश में कि जो रावण की प्रवृत्ति के हो गए हैं। तो यहाँ पे रावण क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा में अगर शहर लिखते हैं, शहर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। और इसी में से एक शहर का नाम लिख देते हैं दिल्ली, तो ये दिल्ली क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इतना समझना है कि एक जाति का बोध कराता है, उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में सिर्फ इतना ही अंतर है कि ये जाति बताता है तो ये स्थिर रहता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा चेंजिंग होते रहता है। और भाववाचक संज्ञा को समझेंगे कि इसमें केवल महसूस किया जाता है, इसको मतलब आप लोग देख नहीं सकते हैं, तो इसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के जो 2 उपभेद होते हैं, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रववाचक संज्ञा में वो सारे उदाहरण आ जाएंगे जो आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि ठोस, द्रव और गैस, तो वो इसमें आ जाएगा द्रववाचक संज्ञा में। जैसे सोना, चांदी, घी, पानी, ये सब क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा क्या कहता है कि किसी समूह का बोध कराता है, उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, तो ये क्या है, एक समूह का बोध कराता है। जैसे कक्षा लिखें तो कक्षा क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन वहाँ के जो विद्यार्थियों का समूह हो गया तो वो हो गया समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा को ही हम लोग समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। यहाँ तक समझ गए। तो अब हम लोग समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। दिया है पुरुष, पुरुष का भाववाचक संज्ञा होगा पुरुषत्व, पुरुषत्व। नारी का हो जाएगा नारीत्व। इसी तरह से बाल का बालपन, बूढ़ा का बुढ़ापा। बताए थे कि भाववाचक संज्ञा, बूढ़ा तो आदमी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें कैसे बुढ़ापा आ जाता है ये दिखाई नहीं देता है। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, और बूढ़ा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। वीर, वीर का हो जाएगा वीरता। इसी तरह माता का मातृत्व, मानव का मानवता। फिर लिख दिए हैं बूढ़ा, बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़ापा। दोस्त का दोस्ती। तो और यहाँ पे आप लोगों ने सीखा कि जातिवाचक संज्ञा से हम लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं।
अब हम लोग सीखेंगे कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जब विशेषण चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग तो ये सारा समझ में आएगा। उदाहरण, तो यहाँ मीठा है, मीठा क्या है, किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है कि कौन चीज़ मीठा है, लेकिन उस मीठा में कितनी मिठास है वो हमको दिखाई नहीं देता है, तो मीठा का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मिठास। कठिन का होगा कठिनाई। इसी तरह एक एक जो है क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है, तो एक का हो जाएगा एकता। कंजूस का कंजूसी। कंजूस व्यक्ति तो यहाँ दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर कितनी कंजूसी छिपी हुई है ये हमें दिखाई नहीं देता है। विफल का विफलता। समृद्ध का समृद्धि। देखिए समृद्धि को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मधुर का मधुरता। महा का महिमा। इस तरह से हम लोग विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो अब यहाँ समझिए कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो जितना इधर दिया हुआ है ये सब सर्वनाम है, और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं। जैसे दिया हुआ है नीच, नीच का हो जाएगा निजत्व, या कहीं कहीं दिया रहता है निजता, निजता, तो ये दोनों होता है नीच का भाववाचक संज्ञा। अपना का अपनत्व, जैसे यहाँ पे समझेंगे अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, और अपनत्व, अपनत्व मतलब कि उसके अंदर कितना अपनापन है, तो यहाँ पर अपनत्व हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। सर्व सर्वस्व, अहम का अहंकार, पराया का परायापन, स्व का स्वत्व, मम का ममत्व। इस तरह से हम लोग ने सीखा कि कैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, और विशेषण से भाववाचक संज्ञा, और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। ये सारा चीज़ आप लोगों ने सीखा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।